जंगल में एक कालू कौवे का परिवार रहा करता था, जिसमें उसकी पत्नी रानी कौवी, कालू कौवे की माँ सोनी कौवी भी रहती थी। परंतु रानी कौवी अपनी सास सोनी कौवी से बहुत ज़्यादा ही चलती थी। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त न था कि उसके घर में कालू कौवे की माँ रहे। रानी, क्या हो गया? आज तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? कालू जी, मैं आपकी माँ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। एक तो वो बूढ़ी हो गई है और कोई काम भी नहीं करती है। भोजन भी उन्हें बैठे बिठाए ही मिल जाता है। मैं आपको कह देती हूँ कालू जी, मुझसे आपकी माँ की सिवा और नहीं हो रही। रानी, माँ जी बहुत बूढ़ी हो गई हैं। वो इस उम्र में भोजन नहीं ढूंढ सकती हैं। उनको दिखता भी कम है। वो इस उम्र में भोजन कैसे ढूंढेंगी? बस मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। वैसे भी कुछ दिनों में मेरे अंडे में से कौवा आने वाला है और हमारे इतने छोटे से घर में और कितने पक्षी रहेंगे। अब माँ जी यहाँ नहीं रह सकती है। ये मेरा आखिरी फैसला है कालू जी। अरे रानी, फिर माँ जी कहाँ रहेंगी? उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। बस कालू जी, अगर ये माँ जी को घर से बाहर ना निकाला तो मैं अपने अंडे को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर रहेगा माँ जी के साथ। और वैसे भी हमारा पुराना वाला घोंसला अभी भी खाली है। आप भेज दें माँ जी को वो वाले घोंसले में और वो उस घोंसले में रहकर हमारी जान छोड़ दें। कालू कौवा अपनी पत्नी की धमकियों से डर जाता है और अपनी माँ को लेकर पुराने वाले घोंसले में आ जाता है। बेटा, तुमने मेरे साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तुम खुद देख लो, ये घोंसला बहुत टूटा फूटा है। मैं कैसे रहूँगी और भोजन कैसे ढूँढूँगी? ये मुझे नहीं पता है। तुम अपना खुद इंतज़ाम कर लो माँ जी। कहीं तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर ही न चली जाए। बस इतना कहकर वहाँ से कालू कौवा चला जाता है। कुछ दिनों बाद रानी कौवी के अंडों में से एक नन्हा सा कौवा निकलता है। कालू कौवे, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी माँ जी को घर से निकाल दिया। तुम्हें नन्हे कौवे की आने की खुशामदीद हो, पर तुमने अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बस करो मीनू चिड़िया, मेरे को इस बारे में कोई बात नहीं सुननी है। तुम यहाँ से चली जाओ। रानी कौवे की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आंटी जी, आप मेरी मम्मा की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। अब से मैं ही आपका भोजन ला के दिया करूँगी। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हो रही होती है। कालू कौवे की माँ जी घोंसले में बैठी होती है, परंतु घोंसला तो पूरा खुला होता है, जिसके कारण माँ जी भीग रही होती है। अरे, ये अचानक इतनी तेज बारिश क्यों शुरू हो गई? मैं तो भीग रही हूँ और ये बूढ़ी जान इतनी तेज बारिश को कैसे बर्दाश्त करेगी? अब मैं क्या करूँ? कुछ देर बारिश में भीगने की वजह से माँ जी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है और वे अपने बेटे कालू कौवे के घर चली जाती हैं। कालू, मेरे बेटे, मेरा घोंसला पूरा खुला है, जिसके कारण मैं बुरी तरीके से भीग गई हूँ और मुझे बहुत ठंडी भी लग रही है। बस बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे थोड़ी देर अपने घर रहने दो। जब बारिश खत्म होगी मैं चली जाऊंगी। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको अपने घर नहीं रख सकता।
अगर मैं आपको घर पे रखूँगा तो रानी गुस्सा हो जाएगी और अपने घर मायके वापसी चली जाएगी। कालू जी, ये आपकी माँ जी हमारे घर क्यों आई है? मैं इन्हें अपने घर नहीं रख सकती हूँ। अरे बहू, मैं बारिश रुकने के बाद फौरन चली जाऊंगी। बस जब तक बारिश नहीं रुकती तुम मुझे अपने घर रहने दो। नहीं माँ जी नहीं, अगर बारिश एक हफ्ते तक ना रुकी तो क्या आप एक हफ्ते तक हमारे घर रहोगी? नहीं नहीं, आप कहीं और चली जाओ। माँ जी, अब आप यहाँ से चली भी जाओ, अपनी कितनी बेइज्जती करवाओगी। फिर कालू कौवे की माँ जी वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है और बारिश में भीगने लगती है। कालू कौवे की माँ जी के साथ इतनी बदसलूकी उसका अपना बेटा राजू कौवा भी देख रहा होता है। कालू कौवे की माँ जी इतनी देर बारिश में भीगने की वजह से बेहोश हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये कालू कौवे की माँ जी एक बारिश में भीगने की वजह से बेहोश हो गई है। इस कालू कौवे को इतनी सी भी शर्म नहीं आती है कि अपने माँ जी को इतनी बारिश में भीगने के लिए छोड़ने चला गया। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे की माँ जी को अपने घर ले आती है। कुछ देर आराम करने के बाद कालू कौवे की माँ जी को होश आ जाता है। आंटी जी, आपके बेटे कालू कौवे को इतना सा भी लिहाज नहीं है, इतनी तेज बारिश में आपको घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मीनू चिड़िया, मैंने अपने कालू को कितनी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया था और इसने आज मेरी मेहनत का ये सिला दिया है। आप फिक्र मत करें आंटी जी, कालू कौवे और रानी कौवे को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और आज से मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। और तो और आज से आपका घर भी यही है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। जब रानी कौवी और कालू कौवे उठते हैं तो उनका बेटा राजू कौवा वहाँ नहीं होता है। अरे कालू जी, इतनी सुबह सुबह हमारा बेटा कहाँ चला गया है? अरे रानी, तुम चिंता मत करो, चलो हम इसे ढूंढते हैं। काफ़ी देर रानी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे राजू कौवे को जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। जब इन्हें अपना बेटा राजू कौवा पुराने वाले घोंसले के पास दिखता है। राजू कौवा उस टूटे फूटे घोंसले को ठीक कर रहा होता है। कालू कौवा और रानी कौवी फौरन अपने बेटे राजू कौवे के पास जाते हैं। अरे राजू मेरे बेटे, तुम इस टूटे फूटे घोंसले को क्यों ठीक कर रहे हो? हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, हम उसमें रहते हैं ना। पापा, ये घोंसला मैं आप लोगों के लिए ठीक कर रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं किसी कौवे की शादी करके आप दोनों को भी घर से बाहर निकाल दूँगा, जैसे दादी को निकाला है। आप लोगों ने फिर आप दोनों इसी टूटी फूटी घोंसले में रहना। राजू कौवे की बात सुनकर रानी कौवी और कालू कौवे का सर शर्म से नीचे हो जाता है। और जब बारिशें होंगी मैं तब भी आप दोनों को अपने घर आने नहीं दूंगा। राजू कौवे की बात सुनकर रानी कौवी और राजू कौवे के पिता कालू कौवा दोनों बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और वे दोनों फौरन मीनू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मेरे बेटे राजू कौवे ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ़ कर दे, मैं आपको आपके ही घर से निकाल रही थी। हाँ माँ जी, हमारे साथ चले, अब हम सब मिलके साथ रहेंगे। अरे वाह, रानी कौवे कालू कौवे, ये तो बहुत अच्छी बात की। तुम्हारी माँ जी भी तुम दोनों के बगैर बहुत उदास थी। तुम दोनों को अक्ल आ गई है। तुम दोनों अपनी माँ जी को अपने घर रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी।
फिर कालू कौवा अपनी माँ जी को लेके अपने घर वापसी आ जाता है और कालू कौवे का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। फिर इस तरह बाजू चील को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए।